ब्राजील में चल रही ब्रिक्स बैठक के दौरान पीएम मोदी की ताकत देख डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बौखला गए हैं दोस्तों। साथियों, पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एक ऐसा खेल कर दिया जो इतना बड़ा है कि अमेरिका सदियों तक रोएगा। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं उसे देखकर अमेरिका बार बार अपनी आंखें मसल रहा है ताकि यह तस्वीर झूठ निकले, लेकिन पीएम मोदी ने सच में तहलका मचा दिया दोस्तों। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले असीम मुनीर को अपने साथ लंच पर बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन अब पीएम मोदी ने तो मिसाइल ही चला दी। पीएम मोदी जिस शख्स के साथ बैठे हैं वह डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल से मुलाकात की है दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्यूबा वो देश है जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अमेरिका ने तो क्यूबा के खिलाफ सख्त ट्रैवल बैन तक लगा रखा है। मजे की बात देखिए कि अगर कोई ठोस और जायज वजह नहीं है तो अमेरिका के लोग भी क्यूबा नहीं जा सकते हैं। अमेरिकी कंपनी भी क्यूबा में ना तो व्यापार कर सकती हैं और ना ही कुछ सामान बेच सकती हैं। अब इसी क्यूबा के साथ बैठकर पीएम मोदी व्यापार बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ बैठकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पर है, लेकिन दशकों से क्यूबा ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है दोस्तों। अमेरिका दुनिया भर के देशों को डराता है, लेकिन वो क्यूबा जैसे छोटे देश का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसकी एक बड़ी वजह रूस रहा है और अब यहां भारत भी कूद गया है दोस्तों। आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान में बैठकर भारत को परेशान कर रहा है, अब उसी तरह से भारत अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन खतरनाक पड़ोसी देश में बैठकर अमेरिका के ही जख्मों पर नमक छिड़केगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति के साथ बैठकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका क्यूबा जैसे छोटे देश से इतना डरता क्यों है। पहले यह जान लीजिए कि अमेरिका क्यूबा को अपना दुश्मन क्यों मानता है। एक समय पर अमेरिका ने क्यूबा पर कब्जा कर रखा था, लेकिन 1902 में क्यूबा को आजादी मिल गई। इतिहास की किताबों में आपने क्यूबा से जुड़े दो नाम बार बार सुने होंगे। इसमें पहला नाम है चिगबेरा और दूसरा नाम है फ्लादको कास्त्रो का। अमेरिका चिगबेरा और फ्लाद कास्त्रो को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये दोनों क्रांतिकारी क्यूबा की कम्युनिस्ट क्रांति के नेता थे और शीत युद्ध के दौरान इन दोनों के सोवियत संघ से मजबूत रिश्ते बन गए। 1962 में क्यूबा की वजह से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच लगभग न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो गया था। उस समय फिदा कास्ट्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे। 1962 में यूएसएसआर ने अमेरिका से 90 मील दूर क्यूबा में अपने न्यूक्लियर हथियार इंस्टॉल कर दिए थे। वो अभी उस दौरान जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध चल रहा था दोस्तों। अमेरिका ने यूएसएसआर को धमकी दी कि अगर उसने क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं हटाई तो इसका अंजाम बुरा होगा। दोनों देश न्यूक्लियर युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन तनातनी के 2 हफ्ते बाद यूएसएसआर ने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने का फैसला कर दिया। लेकिन यूएसएसआर ने एक शर्त रखी कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा, और उस समय से आज तक क्यूबा अमेरिका की नाक में दम कर रहा है। क्यूबा दशकों से अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। अमेरिका क्यूबा पर सैन्य हमला तो नहीं कर सकता, मगर क्यूबा को खत्म करने के लिए वह लगातार ट्रैवल और ट्रेड बैन लगाता रहा। मगर अब पीएम मोदी ने खेल कर दिया है दोस्तों। पीएम मोदी क्यूबा के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति से मिल लिए। दोनों देश अब इकोनॉमिक कॉपरेशन, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, फिनटेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर के सेक्टर में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। क्यूबा हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का बेहद मजबूत है। इसी कड़ी में क्यूबा अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में आयुर्वेद को भी शामिल करने के लिए तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने क्यूबा द्वारा आयुर्वेद को मान्यता दी जाने की सराहना की है। भारत अब बड़े स्तर पर जेनरिक दवाइयां क्यूबा तक पहुंचाएगा, यानी असीम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप को जो हासिल नहीं हुआ उससे 1000 गुना ज्यादा भारत ने क्यूबा से जाके हासिल कर लिया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। वीडियो